हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एसएससी रीजनिंग, एमपीपीएससी रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, तो दोस्तों पार्ट 2 सीखेंगे। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, ठीक है, आपके सामने प्रश्न है कि एक शादी पार्टी में 15 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार प्रकार से वो हाथ मिला पाएंगे। ठीक है, तो 15 मित्र अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दोस्तों जो प्रश्न आपका है हाथ मिलाने वाला, ठीक है, हाथ मिलाने वाला फार्मूला है एन और कोष्टक n-1 और बटा में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाए दोस्तों 15 होगा। ठीक है, गुणित, और 15 में से 1 गया तो यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, बटा 2। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आएगा, है ना। 15 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 15 साते 105 हो जाएगा। तो 105 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑप्शन 105 नहीं है, लेकिन इसका 105 इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पे 105 इसका कोई नहीं है, लेकिन 105 इसमें राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन देखिए। एक शादी पार्टी में 21 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे। अब इसका भी वही प्रश्न है, तो देखिए इसमें ये 21 मित्र हो गए, और अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 21 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। ठीक है, और बटा इसमें 2 का 2 से अगर भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा, ये क्या कटेगा दोस्तों 10 बार कटेगा। ठीक है, और 10 का गुणा इसमें करें तो कितना 200 210 आ जाएगा। दोस्तों 10 कौन सा ऑप्शन हो रहा है अपना राइट, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला। एक बर्थडे पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे से गिफ्ट देते हैं तो कितने प्रकार गिफ्ट देंगे। दोस्तों गिफ्ट देने वाला फार्मूला है दोस्तों एन एन और कोष्टक में एन और n-1 गिफ्ट देने वाला फार्मूला होगा। देखिए 10 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट देने वाला जो फार्मूला है एन और कोष्टक में n-1 यानी कि 10 कितना हो गया, यहाँ पे तो 10 होगा, और 10 में अब इसका क्या फार्मूला होगा 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 हो जाएगा, तो 10 नम कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, तो 90 कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है अपना, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10 नम 90, गिफ्ट दुगने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपको बताया गया है कि देखिए कुछ इसमें 20 मित्र हैं,
एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कितने प्रकार गिफ्ट देंगे। देखिए तो मित्र कितने हैं, 20 है, और 20 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 19 दूने कितना होगा, 38, यानी कि 380। 380 कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसान के खेत में कुछ खरगोश, कुछ मोर और कुछ खरगोश चर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जिनकी पैरों की संख्या 240 है और सिरों की संख्या 660 है। अब यहाँ पे मोर कितने हैं दोस्तों, मोर के पैर होते हैं दोस्तों 2, खरगोश के होते हैं दोस्तों 4, ठीक है। तो 2 पैर वाले कुछ 4 पैर वाले जानवर होंगे। अब इसने पूछा खरगोश की संख्या, आपसे कितने पूछा, खरगोश पूछा आपसे, तो खरगोश में तो क्या होगा, खरगोश में क्या होगा दोस्तों, देखिए खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो आपको उल्टा यानी 2 से गुणा करना, सिर गुणा किस में करेंगे, सिर में करेंगे। देखिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, यानी कि 640, 640 और 24 दूना 48। अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 14 में से 8 गए तो 6, और 5 में 4 गए तो 1, यानी कि 160। अब 160 को दोस्तों इसका अंतर कितना होता है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 8 16, यानी कि 8, 80। तो खरगोश संख्या कितनी दोस्तों, 80 आ गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मोर निकालना है तो दोस्तों मोर की संख्या निकालनी तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उल्टा गुणा किससे करेंगे, 4 से, और फिर वापस इसमें घटा के ये माइनस में उत्तर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 का भाग लगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, देखिए इसमें क्या है कि कुछ एक बाग में कुछ कबूतर है और कुछ घोड़े हैं जो चल रहे हैं, जिनके सिर की संख्या कितनी 40 है और पैरों की संख्या 110 है। अब आपसे घोड़े की संख्या पूछी, घोड़े के पैर कितने होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जो 80 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 80 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30। अगर 30 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। घोड़े कितने इसमें, 15 है, घोड़े कितने हुआ दोस्तों, 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 17 वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, कितना आंसर आएगा, देखिए देखिए एक परीक्षा में 20% और एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लाता है, 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप एक सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, जो प्रतिशत दे रखा हो प्रतिशत से प्रतिशत माइनस कर दीजिए आप। तो 32 में से 20 गए तो कितने बचे, 12% बचे, 12%, ठीक है।
ये, और 12% बराबर यहाँ से जो 30 है, ये 30 कम और 42 अधिक है। ये कम और अधिक का अंतर है ना, ये एक साइड जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 42 कितने होंगे, 72 हो जाएगा। अब से 12 से कटेगा, 12 से 12 छः 72, कितने बार कटा, 6 बार कट गया। अब 1% का मान 100 है, 6 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा। तो पूर्णांक अगर कुछ पूछे आपसे तो पूर्णांक कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, अब पास होने के लिए इन तो अंक चाहिए, तो अंक दोस्तों 20% तो ये है, 30 अंक तो ये है। अब 20 का कितना परसेंट बनेगा, तो 600 का 20%, देखो 600 इंटू 20%, तो बटा नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 2 सिफर से 2 सी पकड़ गई, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120। 120 अंक तो इसके हो गए, और 30 अंक मतलब 150 हो गए। तो 150 कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा, 150, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। कुछ नहीं करना, जो परसेंट है ना, परसेंट को घटा दो और बाकी दोनों को जोड़ दो, बस। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए कितना आंसर आएगा। देखिए, एक परीक्षा में 30 एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 30% अंक प्राप्त करता है, 85 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा परीक्षार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से वो अधिक अंक प्राप्त करता है। ये तो फेल और वो अधिक मिलता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये 45 और 30 इन परसेंट को घटा दीजिए, तो 45 में 30 गए तो कितना बचा, 15%। और 15% का मान है 85 और 35 जोड़ेंगे तो 15 मतलब कितना हो गया, 100, 120 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो 15 से काटे, 15 8 है 120, यानी कि 1% का मान 8 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100% का मान होगा 800। तो पूर्णांक कितना, अगर पूछे आपसे पूर्णांक कितना हो गया, 800 हो गया। क्या पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, अब इसको अंक चाहिए तो 85 अंक ये हो गया, लेकिन 30%, तो 800 का 30%, देखिए 800 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पे 2 सिफर तो कट गई और 8 दिए 24 यानी कि 240, 240 तो हो गया, और 85 इसमें ऐड कर दे अपन, है ना, 85। तो ये 5 8 में 4 का 2 सिला 1 2 1 3, 325, 325 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या। देखिए, जो अनुपातिक पहलू है इनको जोड़ दो, तो 3 4 कितना हुआ, 7 आ गया। इसी 7 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 7 एकम 7, 7 छः 6 आ गया। अब एक अनुपात का मान 6, बड़ी संख्या पूछिए, तो 6 का गुणा 4 से कीजिए, 6 चौक 24, 240, यहाँ पे 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो 240 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसवा क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, कोई धन 10% की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों मान लो आपके पास प्रिंसिपल 1 रुपया है और ये कितना हो रहा है, 2 गुना, यानी कि 2 रुपये हो रहा है।
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला, 1 रुपये ब्याज मिला। अब ब्याज गुणित तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, है ना। और नीचे मूलधन तो आपका 1 रुपये है, इंटू, और आपका दर कितना 10% है ये। तो सिफर से सिफर कट गई, कितना बचा 10, यानी कि यहाँ पे 10 ईयर्स आ जाएगा। तो 10 ईयर्स कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन। कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में तिगुना कितने वर्ष में होगा। अब इसके लिए कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा सही होगा। देखिए, तो दुगना यानी कि आपके पास 1 रुपये है, तो 1 से कितना बन रहा, 2 रुपये बन रहा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपये का मिला, इंटू ये 100 बटा यहाँ पे प्रिंसिपल 1 रुपये है, और आपको 5 का ये लिखते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% आया। ये तो आपकी दर आ गई। फिर कहता है कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना के लिए आप दोस्तों 1 रुपये आपके पास, 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपये मिला। कितना रुपये मिला, 2। 2 गुणित यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो सिपर से सिपर कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 10। तो 10 वर्ष में वो दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सामने ये रहा। कोई धन 3 वर्ष में इतना रुपये होता है, 7 वर्ष में इतना रुपये होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 वर्ष में इतना रुपये होता है, ठीक है। अब 3 से दोस्तों 7 बन रहा है, यानी कि 4, और यहाँ पे जो इस दोनों का अंतर है 5120 और 5280, तो घट आएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो यानी कि 160 बचेगा। तो 4 का मान 160 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 का मान हो जाएगा 40, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपये। 3 वर्ष का कितना, 4 तारीख 12, यानी कि 120 हो रहा। तो 120 घटाएंगे तो कितना, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपना, 5000 रुपये आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। अब 5000 यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 2 जगह ऑप्शन बन रहा है। तो या तो ये राइट होगा या बी राइट होगा, डी राइट होगा, ठीक है। दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज। ब्याज कितना है, 120, ब्याज इंटू 100, और मूलधन कितना, 5000, और समय कितना आएगा, 3। तो 5000 की 3 सिपर से 2 सिपर कट गए, 1 सिपर 1 कट गई, 3 से काटा तो 3 चौके 12, ब्याज गुणित 100, ब्याज कितना है, 120 है ना, 120 इंटू 100, ब्याज इंटू 120 इंटू 100 आ जाएगा।
ब्याज 120 है ना, एक बार और सोल्व कीजिए इसको। देखिए तो ब्याज अपने पास कितना है, 120 आया। एक सौ बीस ब्याज इंटू 100, और मूलधन कितना है इसका, 5,000 रुपये, इंटू 3। तो दो सिपर से दो सिपर कट गई, एक सिपर से एक सिपर कट गई, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4/5। फिर इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 8% दर नहीं आ रही है, लेकिन इसका डी ऑप्शन अपन राइट लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।